तुम लोग सब बुज़दिल और एक नंबर के डरपोक हो। सारी स्टूडेंट्स के सामने इसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा और तुम लोग सब तमाशा देख रहे थे। कोई डरपोक और बुज़दिल नहीं है ऋषा, लड़की होने की वजह से उसका लिहाज किया है। हिसाब बराबर करने देना था ना इसे, मुंह तोड़ देता ही उसका। वो एक लड़की है, सिकंदर एक लड़की पे हाथ उठा था। अभी यूं पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैल जाएगी, हम लोग किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं बचेंगे। छोड़ेंगे नहीं उसे, उसका वो असर करेंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी वो। यार कंट्रोल करो खुद पे कंट्रोल, ऐसे बात ज्यादा बढ़ जाएगी। सही कह रहा है ये। जवाब तो उसे देना पड़ेगा, जिस तरह उसने सिकंदर को जलील किया है। अगर हमने भी उसे उस तरह जलील ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी अरीशा है। ये ऑर्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने आपसे पर्टिकुलरली कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और टाइम से जाना है। अगर ये ऑर्डर नहीं पहुंचा ना तो आपको पता है हमें कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। सर एक्चुअली इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वो क्लाइंट को कोई डिजाइन समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन फाइनली क्लाइंट ने एक डिजाइन लॉक कर दिया है। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। Are you sure? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। Oh, हमजा, my son. What a pleasant surprise भाई, आज कैसे रास्ता भूल गए? बस जल्दी फारिग हो गया था, सोचा ऑफिस का चक्कर लगा लेता हूँ। बहुत अच्छा किया बैठो। बस थोड़ी देर में हम लोग फैक्ट्री का विजिट करेंगे, तुम मेरे साथ जाओगे, ओके? जी सर आप पूछ लेंगे चाय कॉफी और? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल मूड नहीं है, थैंक यू। इम्पोर्टेंट चेक से इतने सेंड करो। अरे मोहसिन साहब को इन्फॉर्म करो कि उनकी पेमेंट तैयार है। जी सर। थैंक यू। यार सिकंदर को भी इन्फॉर्म कर देते, वो भी आ जाता, साथ चलते तीनों। मैं आ गया हूँ ना डैड। थैंक यू। बड़े दिन बाद आई हो, खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है? तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस क्या करूं, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा भाई, तुम्हारे घर में कौन से बड़े काम होते हैं? है ही कौन घर में? एक तुम हो और एक हनान है। बैठो। कनीज घर के बहुत सारे काम होते हैं। आप कौन सा घर के काम करती हैं? आपके सारे काम तो माशाल्लाह से आपकी बच्चियां कर लेती हैं। कहते हो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अल्लाह मेरी बेटियों को बहुत सारी खुशियाँ दे। माशाल्लाह से बहुत खुश नसीब हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुआशरे में बेटों की माओ को खुश नसीब समझा जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बेटियों की माएँ सबसे ज़्यादा खुश नसीब होती हैं। सच में दिल की बात कही है तुमने अभी। भाई तो ले आओ ना अपने घर भी एक बेटी, अच्छी सी लड़की ढूंढो हनान के लिए, शादी करो उसकी। लड़कियाँ तो बहुत हैं, पहले हनान की कोई अच्छी नौकरी लगे तब ना। ऐसा तो समझाओ ना उसे, कहो कि कोई भी छोटी मोटी नौकरी मिलती है कर ले। हाँ यही बात समझा समझा के मैं भी थक गई। बात को समझे तब ना। बच्चियाँ कहाँ हैं, नजर ही नहीं आ रही। अरे वो अनूशे तो यूनिवर्सिटी गई हुई है और अलीज़ा के कॉलेज में कोई कंपटीशन था, वो वहाँ गई हुई है, आती ही होंगी। अच्छा कनीज, आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत बनाइएगा। अनूशे को यूनिवर्सिटी भेजने की बजाय अब आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। ससुराल वालों ने पढ़ाना होगा तो खुद ही पढ़ा लेंगे, और नहीं भी पढ़ाएंगे तो क्या जाएगा। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिले तब ना। ये लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों से मैंने अपनी बच्चियों की शक्ल नहीं देखी थी, मैंने सोचा जाकर अपनी बच्चियों से मिला हूँ आज। बहुत अच्छा किया आपने। अम्मी आपने आंटी को कुछ खाने का पूछा है? बस बैठ के बातें ही कर रहे हैं हम दोनों। अरे भाई अभी तो आई हैं। अच्छा चले, मैं बैग रख कर ना चाय बनाती हूँ आप दोनों के लिए। नॉट बैड सर
सर वैसे हमजा साहब फैक्ट्री का काफ़ी काम समझ चुके हैं माशाल्लाह से। सरवर साहब, हमजा में मुझे अपना आप दिखता है और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरे दोनों बेटे मेरे बिजनेस को ज्वाइन करें और इसको आसमान तक ले जाएं। इंशाल्लाह सर ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। सरवर साहब, आप ऑफिस जाएं, मैं और हमजा जरा घर जाएंगे, ठीक है? कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है सर। अच्छा जमाल साहब, छोटी बच्ची घर से अंडा पराठा लेके आई है, कम से कम इसे किसी डब्बे में ही डाल देते हैं, ऐसे बैग में। तभी बेचारी शर्मिंदा होके सबके साथ शेयर नहीं करती। Doesn't even smell good यार। पर आप ये लेके आए हो तो आपके लिए क्लैपिंग तो होनी चाहिए। भाई अरमीन, तुम्हारा हमजा तो छा गया आज ऑफिस में। जी मामा, बाकी बहुत मजा आया आज। डैड, सो प्राउड ऑफ यू। जीते रहो। सर, बाहर एसएचओ साहब आए हैं। वो कह रहे सिकंदर साहब को गिरफ्तार करना है। क्या कह रहे हो तुम? तुम होश में तो हो? जी सर, आप खुद आके मिल लें। मैं बात करता हूँ। नहीं, मैं बात करूंगा। जी फरमाइए। फरीद साहब, मेरे पास आपके बेटे सिकंदर के लिए अरेस्ट वारंट है। पूछ सकता हूँ कि मेरे बेटे ने क्या किया है? उसकी गाड़ी की टक्कर से एक आदमी की टांग टूट गई है, काफी नुकसान हुआ इस बेचारे का। व्हाट रबिश! कोई भी इल्जाम लगाएगा और आप मुंह उठा के किसी के घर में वारंट लेके पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ। वो गरीब मजदूर था सर, वो बेचारा मरते मरते बचा है। बजाय आपका बेटा उसे हॉस्पिटल ले जाता, उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। तो जाते सर ऐसे मौके पर बहुत सारी वीडियोस बनती हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त की वीडियो क्लिप मेरे हाथ लग गई, वरना सोशल मीडिया पर वो वायरल हो जाती। फिर आप एक इज्जतदार आदमी है, सारा शहर जानता है आपको। ठीक है, आप जाएं, मैं देखता हूँ। सर उस रेडी वाले का क्या करूं? मैं अभी अपने लॉयर को फोन करूंगा, वो थोड़ी देर में थाने आएगा आपके पास। रेडी वाले का जो नुकसान हुआ है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा पैसे उसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप कहें। आप जानते हैं जब इस किस्म का वाकया अगर रोड पर होता है तो आवाम का कितना रश लग जाता है। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने उन सबको। आप तो मेरी बात तो समझ रहे हैं ना सर? अच्छी तरह समझता हूँ। लॉयर आपका भी काम कर देगा, परेशान ना हो। जी शुक्रिया सर, इजाजत चाहता हूँ। चल चलो। क्या हुआ? क्या बात हुई? क्या किया सिकंदर ने? पुलिस तुम्हारे लाडले बेटे सिकंदर को गिरफ्तार करने आई थी। उसने एक रेडी वाले को टक्कर मारी है, ना कि उसको उठा के अस्पताल पहुंचाता, छोड़ के भाग गया वहां से। सिकंदर तो ठीक है ना? आप कॉल तो करें, उसे पूछे तो सही। वो ठीक है, सिकंदर बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ हुआ होता तो अब तक पता चल चुका होता। हद करते हैं आप भी। बेटा है आपका। पुलिस गिरफ्तार करने आई थी उसे। तो आपने लॉयर से बात करनी थी ना, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं उसे? टक्कर ही तो मारी है, कुछ हुआ तो नहीं है ना? अगर वो रेडी वाला मर जाता तो? मरा तो नहीं है ना? मामा प्लीज कैसी बातें कर रही है? बहुत सीरियस इशू है ये, और बहुत स्टुपिडिटी है सिकंदर की। अगर कुछ हो जाता ना, बहुत बड़ा मसला हो जाता। एम्बैरेसमेंट मुझे हो रही है। लोगों को पता चलेगा कि मेरे दरवाजे पे पुलिस आई है और मेरे बेटे सिकंदर को गिरफ्तार करने हैं, तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं लोगों को? अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं समझाती हूँ सिकंदर। चुप! जैसे तुम्हारे समझाने से समझ जाएगा वो। डैड प्लीज Stupid! हाइपर मत हो, मैं बात करता हूँ ना उससे। हद हो गई है, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। सिकंदर, मैं तुम्हारा क्या करूं?
सिकंदर